मुझे लगता है हम इश्यू से भटक रहे हैं सर। हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, आरक्षण होना चाहिए। कोर्ट भी तय कर चुका है कि हाँ ये संवैधानिक है। ठीक है सर, आप जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है वो एक बड़ा मुद्दा हो और उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जीसी मल्होत्रा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, मैंने बोला जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं आ रहा हूं अजय आलोक, आपके पास आऊंगा। जीसी मल्होत्रा साहब, देखिए, पे को परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करने की 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट को उस रिकमेंडेशन की एक्सेप्टेंस, ये अपने आप में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत उत्तम कदम है। पर अब ये जो इंक्रीमेंट को कंपेयर किया जा रहा है प्रमोशन से, देखो प्राइवेट सेक्टर में सालाना इंक्रीमेंट जो होती है वो ये स्केल की इंक्रीमेंट नहीं होती, हर साल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके बड़ी अच्छी तनख्वाह बढ़ाई जाती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में पे कमीशन 10 साल के बाद बढ़ाता है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर मल्होत्रा साहब, मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है सर, वो बता दें, और मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे रिएक्शन मिलूं। जीएसटी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी बिल को पास कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों की आपत्ति दूर करने के लिए 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने का फैसला किया है। कल राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अतिरिक्त टैक्स लगाने का विरोध किया था। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचने पर यह 1% टैक्स लगना था। और एक दूसरा फैसला जो कैबिनेट ने किया है कि जीएसटी लागू होने के 5 साल तक 100% मुआवजा राज्यों को दिया जाएगा, जो अभी 3 साल तक था। तो 5 साल तक 100% कॉम्पनसेशन और 1% जो एडिशनल लेवी थी उसको हटाने का सरकार ने फैसला किया है। 2 बड़े फैसले हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि इस वक्त एक खास पैनल है जिसमें जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस तीनों लोग हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया, पीएल पुनिया साहब, इस इशू पर कुछ कहेंगे सर? सरकार ने 2 बड़े इश्यूज को मान लिया है। आप 3 बातें कह रहे थे, 2 बातें तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। देखिए, इसमें आप वित्त मंत्री जी जो राज्यसभा में नेता सदन हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन इश्यूज के ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है। 1% जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए अलग से, तो उसको हमने आपत्ति की थी कि ये गलत है। एक यूनिफॉर्मिटी आप कर रहे हैं तो फिर ये अलग से टैक्स लगाना ठीक नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि कंपनसेट करेंगे 5 साल तक, तो वो भी अच्छा कदम है। सिर्फ एक बात रहती है कि जो 18% कैप इस पे लगाने की जो शर्त हमने रखी थी, वो सहमति ये बनी थी, क्योंकि अरुण जेटली जी ने भी कहा था कि हम संविधान संशोधन के माध्यम से ये कैप नहीं लगाना चाहते, वरना हम सहमत हैं। तो वो रूल्स में, सब्सिडरी रूल्स में उसका प्राविधान कर देंगे। तो ये रास्ता मैं समझता हूं कि जीएसटी बिल पास करने मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जीएसटी बिल पर समर्थन देने जा रही है सरकार को, ये माने इस बात को? नहीं, हम तो पहले से समर्थन दे रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि जो दिक्कतें हैं, जो व्यवसाय के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो दिक्कतें आपकी मांगे मान ली सर, 1% टैक्स हटा दिया, 5 साल तक मुआवजा दे दिया, मान रहे हैं तो हमारा पूरा समर्थन है। सुदेश वर्मा, जीएसटी बिल पास होने जा रहा है, माने इस बात को? इस सेशन में सरकार कब तक ले आएगी? और जो ये कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, इसके बाद क्या माने कि देश जीएसटी की तरफ बढ़ चुका है? देखिए गौरव जी, एक पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजर्वेशंस थे बाकी पार्टियों के, वो रिजर्वेशंस खत्म होंगे और वो खुलकर अब जीएसटी बिल का समर्थन करेंगे। चले, मेरे साथ अजय आलोक भी है, एक रिएक्शन उनका भी बनता है। अजय आलोक, आपका भी एक रिएक्शन। देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नहीं है, तब भी जीएसटी के साथ हम देश हित में जीएसटी के लिए खड़े थे। सबसे पहला दल जदयू था जिसने जीएसटी का खुले तौर पे समर्थन किया था। और आज एक बहुत अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व होके सरकार ने पहल की है और ये जीएसटी बिल पास हुआ। इससे देश और खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को बहुत फायदा होगा। चलिए, तो यहाँ पर जीएसटी बिल पर कहीं ना कहीं कंसेंसस बनती दिख रही है। फिर से हम अपने इशू की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सरकारी बाबुओं के ऊपर, जीएसटी पर बड़ी खबर आई, इसलिए हमें बीच में वो खबर लेनी पड़ी। लेकिन अब बात हम ये कर रहे हैं कि क्या सरकारी बाबुओं की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी? मल्होत्रा साहब, आप अपनी बात कह रहे थे कुछ इस बारे में,
मल्होत्रा साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। जल्दी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इंक्रीमेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंटल जो होता है रेज, वो हर साल होता है, और जबकि पे कमीशन हर 10 साल के बाद करता है। जो इंक्रीमेंट एक स्केल के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की है, वो ईयर टू ईयर उनके एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टाइज, उनके जो सीनियरिटी होती है उसके ऊपर बेस करके आती है। अब अगर इंक्रीमेंट, ये बात सही है कि पे और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि अगर प्रमोशन की बात है तो पे और परफॉर्मेंस बिल्कुल रिलेट करो, परंतु अगर इंक्रीमेंट की बात है तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो इंक्रीमेंट मत दो, ठीक है, किसी की ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छी ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। उसको 1 2, उससे भी अच्छी है तो 2 दो, तो एक हेल्दी कंपटीशन हो। ठीक है, healthy competition होना चाहिए। ऐसे त्रिपाठी साहब मानते हैं इस बात को? को आपस में रिलेट ठीक है, ठीक है, ठीक है मल्होत्रा साहब, ऐसे त्रिपाठी साहब मानते हैं इस बात को? देखिए, ऐसा है हाँ। कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट को बिल्कुल हम प्राइवेट सेक्टर की भांति नहीं चला सकते हैं। दोनों में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर में बाय एंड लार्ज हायर एंड फायर है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो ग्रुप सी और डी होता है वो लगभग 80 से 90% तक है। जब तक आप उनके जॉब चार्ट नहीं बदलेंगे, उनके स्किल सेट्स को नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक एफिशिएंसी बहुत नहीं आएगी। उनके जॉब चार्ट को बदलिए, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करिए, स्किल सेट्स को बदलिए, स्किल सेट्स को इम्प्रूव करिए, और तब जाके कुछ एफिशिएंसी आएगी। और तीसरी बात ये है कि इंक्रीमेंट गवर्नमेंट में टाइम के साथ एनुअल होता रहता है, उसको रोकने से एक डिसअफेक्शन बढ़ेगा। और वो प्रमोशन अलग बात है, प्रमोशन में आप मानक गुड से वेरी गुड कर दें, वो अलग बात है, ठीक है। स्किल सेट्स और बढ़ा दें, जॉब चार्ट उनके अलग बता दें, नए नए तकनीक जो आई है, इंटरनेट है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, ये सब चीज़ें उसमें लावें, वो सब ठीक है। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री एक लेवल इंक्रीमेंट का होता था, इंक्रीमेंट रोकने से एक पनिशमेंट माना जाता है। अगर आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट रोकना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। चलिए, इंक्रीमेंट रोकना उचित नहीं। सुदेश वर्मा साहब जवाब दीजिए, फिर केएन कुटी में आपके पास आता हूं। देखिए, हमारा कहना है ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन निश्चित ही एक बात है कि बहुत दिनों से जो एक समस्या है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा इफिशिएंट किया जाए जिससे कि अच्छी डिलीवरी मैकेनिज्म हो। क्योंकि किसी भी सरकार के पास अगर स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मैकेनिज्म है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। अगर ये इफिशिएंटली काम करेगी तो निश्चित ही डिलीवरी अच्छा होगा। तो सर, यही एक टूल है आपके पास अपनी ब्यूरोक्रेसी को और efficient बनाने का? आवश्यकता नहीं है। बहुत से तरीके हैं गौरव जी, इसमें पूरा आपको एक स्टडी है जिसको लोग पढ़ते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को इफिशिएंट बनाया जाए, कैसे इंसेंटिव दिया जाए, कि गुड परफॉर्मेंस के लिए क्या इंसेंटिव होना चाहिए। सरकार इंसेंटिव की बात कर रही है, अच्छाई के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता। अब अगर परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव होगा तो बहुत से लोग चाहेंगे परफॉर्म करें। अजय आलोक, ऐसा है कि जैसे अभी हमारे पैनल में से एक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की 80 से 90% ग्रुप सी और ग्रुप डी से आती है, त्रिपाठी जी ने कहा, और अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो एक काम करें, इसमें हमारा सुझाव रहेगा कि आप जो ये प्रपोजल लाए हैं इसको सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए लागू रखिए, ग्रुप सी और डी को इससे अलग कर दीजिए। क्योंकि जो आप लाए हैं प्रपोजल, ये डिमांड करता है कि एंटायर स्ट्रक्चर, एंटायर सिस्टम को कंप्लीटली आप चेंज करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सिंपल बात है कि मैं आरक्षण को इसलिए बीच में ला रहा हूं कि जब आप आरक्षित लोगों को 50% से ऊपर नौकरी दे रहे हैं, तो फिर कैसे आप उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, फिर कैसे आप उनको इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे रिवॉर्ड करेंगे। रिवॉर्ड देना अलग बात है। एक ग्रुप में अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं एक पोस्ट पे, एक आदमी कोई अच्छा कर रहा है, आप उसको डबल ट्रिपल सैलरी दीजिए, दैट इज रिवॉर्ड। लेकिन हर साल का साल जो 10% इंक्रीमेंट होता है सरकारी का, उसको अगर आप रोकिएगा तो डिसएंचेंटमेंट बढ़ना स्वाभाविक है। फिर तो लोग आपको कहेंगे कि आप भेदभाव कर रहे हैं। कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं? आप एक तरफ हम पार्लियामेंट में डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था हम करें, तो फिर आप प्रमोशन कैसे करोगे अगर ये पार्लियामेंट में पास कर दिया तो? एक तरफ आप बात करें, हम इंक्रीमेंट और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर आप प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि पार्लियामेंट में जो बहस चलेगी प्रमोशन में आरक्षण, वो बेमानी है। तो ये आप खुल के कहिए।
कि हाँ कहीं ना बोलिए, कहीं सुदेश एक वर्मा जी, लॉन्ग जवाब टर्म दीजिए। प्रोसेस में अगले 20 सालों 30 सालों में हमारा विजन है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, तब बहुत अच्छी बात देखिए, है। गौरव बाबा जी- साहब ने तो 10 साल का गौरव प्रावधान जी- दिया था, 60 साल गौरव से जी- खींचना आरक्षण। गौरव आप जी- चलिए पॉलिटिकल विल दिखाइए, बोलिए आरक्षण गौरव समाप्त जी- कर देंगे। गौरव जी ये इनकी राजनीति है कि हर चीज को ये रिजर्वेशन की ओर ले जाएंगे। देखिए, रिजर्वेशन से जब चुनकर लोग आ जाते हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन में है, उसमें कोई दिक्कत अरे नहीं मैं है। जो बात दिक्कत बोल रहा हूं है उसका कि जवाब जब दे आप दीजिए जिस ना, पोस्ट पर राजनीति हैं, कहां से आ तो गई? क्या आपने इफिशिएंटली ये तो आपका काम intentions किया या नहीं दिख रहे हैं किया? इसमें। बात यहाँ किसी कास्ट से रिजर्वेशन से मतलब नहीं है। इफिशियंसी हर जगह जरूरत है। इफिशियंसी किसी भी कैटेगरी से आप आए वहाँ जरूरत है। फिर Efficiency promotion के में base आरक्षण पर कैसे लागू promotion होगा? मिलना चाहिए कि नहीं, ये इशू है। और अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो फिर वो किसी भी promotion में कास्ट का आरक्षण हो, कैसे किसी लागू भी होगा, ये category से समझा आया हो, दीजिए जरा। तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इशू ये है। ये मुद्दा है, इसको भटकाने की अरे कोशिश शर्मा न जी, करें। प्रमोशन में हर आरक्षण बार कैसे लागू रिजर्वेशन होगा? की ओर न ले जाएं। रिवॉर्ड दीजिए ना, रिवॉर्ड देने के लिए मैं कहां मना कर रहा हूं आपको। ग्रुप ए ग्रुप बी में कहिए, ग्रुप सी ग्रुप डी को अलग ये भी रखिए, इससे। विचारार्थ है, ये भी विचार किया जाएगा इस पर। ग्रुप सी ग्रुप डी को अलग रखिए, ग्रुप ए और बी में लागू कीजिए, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट ठीक है। कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक तो है। बोलिए ना, आजाद- विचार करेंगे, ये बात तो मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए इसमें आप राजनीति को कहां से आपके घुसा रहे हैं? आपके सुझाव पर विचार करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए अजय लोग कि आपकी बात को कम से कम मान तो रहे हैं कि इस पर विचार करेंगे। लेकिन केएन कुट्टी में आपके पास आऊंगा। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। केएन कुट्टी में आपके पास आऊंगा। ब्यूरोक्रेसी पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। इस पर पूरा पोथी इस पर लिखा जा चुका अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, इस सुदेश पर वर्मा कोई साहब नया आ रहा हूं। theory सुदेश क्या वर्मा है? साहब, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे साथ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उनसे हम बात कर लेते हैं। वो तो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होंगे, ये तो मानते होंगे आप। मिस्टर केएन कुट्टी, आप कह रहे हैं कि ये वर्केबल नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं काम कर पाएगा, तो क्या आपकी कन्फेडरेशन इसको लेकर सरकार के पास कोई विरोध जताएगी या कोई विरोध करेगी इस नए नियम का? हम जरूर विरोध करेंगे। इसके पहले मैं विरोध करने के पहले मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मामला पहले 6th पे कमीशन में हुई थी और अभी हम 10 साल उसका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। अभी हम परफॉर्मेंस रिलेटेड डिसइंसेंटिव के बात करता है और वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये एक डिसइंसेंटिव के रूप में काम करेगा, पूरा परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की फट हो जाएगा। इसके लेकर आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। सरकार ने इसको डिसीजन लेने के टाइम पर इसके विचार करना चाहिए था। इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई चर्चा हमारे साथ तो नहीं हुई थी। तब हम बता सकता है हमारे सरकार के अंदर काम करने में कोई ऑब्जेक्टिवली असेस करने का कोई तरीका अभी तक नहीं है। पहले उसको बनाना चाहिए। हम परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में नहीं है, परफॉर्मेंस होना चाहिए, बट इंक्रीमेंट कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड नहीं है। इंक्रीमेंट एक आदमी 1 साल पूरा कंप्लीट करने का रिवार्ड है और वो आदमी 1 साल कंप्लीट करता है और उसको अपनी एक्सपीरियंस होता है, अपनी सर्विसेज होता है, अपनी स्टडीज होता है, तो इसलिए उसको इंक्रीमेंट देता नहीं, लेकिन रहता है। केएन कुट्टी साहब, पुराने केएन कुट्टी जमाने साहब, में भी केएन कुट्टी साहब, efficiency केएन bar कुट्टी था। साहब। क्यों उसको हटाया? उसको हटाने के बाद यही थे because केएन वो कुट्टी तो साहब, workable अगर नहीं एक था। ऑफिस में और 10 लोग एक काम करते हैं तो subjective जरूरी नहीं है 10 लोग condition एक तरह का के काम ऊपर करते हो। केएन कुट्टी साहब, अगर एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, हमारे ऑफिस में भी 10 लोग काम करते हैं, तो हर आदमी की अपनी एफिशिएंसी और अपना लेवल होता है। लोगों को सबको बराबर कैसे देता है? प्रमोशन कैसे वैल्यूएट किया जाएगा सर? ओनली परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का और उसका रिवार्ड करने का एक तरीका होता है उसका प्रमोशन। हाँ। प्रमोशन तो उसी तरीके होता है, जब अच्छी परफॉर्म करता है उसी को जल्दी प्रमोशन देता रहता है। वो अभी भी हमारा कितना व्हाटएवर में भी उसका डिफिशियंसी है, वो अभी भी हमारा सर्विसेज में कायम है। तो उसको हटाकर अभी हम ये बोल रहा है हम परफॉर्मेंस प्रमोशन नहीं देगा। हमने एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की स्कीम लागू किया था। वो एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम का लागू करने का काम यही था, हर आदमी को 5 साल और 10 साल के बाद एक प्रमोशन की नेचुरली उसका एक इच्छा होता है, बिकॉज उसका विश होता है। उसको पूरी करने के लिए हमारे पास कोई ये नहीं था, वैकेंसी नहीं था और बहुत सारी की चीज़ के ऊपर उसको प्रमोशन नहीं देते थे, इसलिए MACP और ACP लागू किया था। अभी बोलता है वो भी साधारण प्रमोशन की तरफ होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रमोशन और MACP का कोई डिफरेंस था, वो डिस्टिंक्शन भी ये पे कमीशन में खत्म कर लिया। अभी MACP मिलने के लिए आपको परफॉर्मेंस की असेसमेंट होना चाहिए। परफॉर्मेंस आप असेस करो, बट कौन सा ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर वो असेस करता है, उसके लिए कुछ नियम तो होना चाहिए, कुछ रूल्स होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं है।
वो सब्जेक्टिव कंडीशन है। अपनी बॉस बोलता है ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, उसको प्रमोशन देता रहता है, और उसी को किसी कारण से उसका ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, और पीएल पुनिया ने भी ये सवाल उठाया था। सुदेश वर्मा, बात होता है तो सुदेश वर्मा, ये सवाल तो पीएल पुनिया साहब ने भी उठाया था कि आपके पास कोई मैकेनिज्म है या सब्जेक्टिव करेंगे, और सब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। अगर किसी अपने बॉस का खास होगा तो हो सकता है उसके पास ज्यादा इंक्रीमेंट के चांसेस आए, बजाय उसके पास जो काम कर रहा है लेकिन बॉस का खास नहीं है। देखिए, जब एमएससीपी आया था जिसकी बात कर रहे थे, मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्रेशन स्कीम जब आया था, वो इसलिए आया था कि जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है उनको पे अपग्रेडेशन मिल जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। अभी जो बात हो रही है, देखिए, ये सोचना कि चूंकि ये क्वांटिफाइबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ आप मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बहुत साइंटिफिक क्राइटेरिया इवॉल्व हो चुके हैं कि आपके परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाए। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ क्वांटिफाइबल एरियाज होते हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। हमारी तो परफॉर्मेंस पे हमारा इंक्रीमेंट होता है, हमारे और आप पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को क्यों जोड़ रहे हैं? ये सवाल यहाँ पे एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। नहीं, इसलिए कि सरकारी नौकरी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट मिल गई, आप काम करो या ना करो, आपको कुछ नहीं बोल सकता। कम से कम डिसइंसेंटिव तो हो सकता है ना। आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता जो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, लेकिन इंसेंटिव डिसइंसेंटिव तो हो सकता है जिससे कि जो परफॉर्म करते हैं वो बोल सके कि मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, उनको तो इंसेंटिव मिले, पीएल पुनिया मानते हैं इस बात को? सरकार अच्छी तरह से चल सके। पीएल पुनिया, आप इस बात को मानते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है, अगर काम करना है तो एफिशिएंसी तो सरकार को देनी होगी, और उसके लिए कोई मानक बनाना, ये व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे कि 90% कैटेगरी सी और डी होते हैं, क्लास 4 और क्लास 3 होते हैं, उनका कोई क्वांटिफाइबल वर्क एलोकेशन नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर ये एक व्यवहारिक नहीं होगा किसी भी तरीके से। जो वर्मा जी बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इसमें विचार कर लें कि क्लास 3 क्लास 4 को एक्सक्लूड करके भी किया जा सकता है, मेरा तो ये सुझाव है कि जो भी प्लान हो आपका उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, और पहले उसको मॉनेटरी जो बेनिफिट देने ना देने उससे लिंक ना रखें, लेकिन एक ड्राई रन करके उसको कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम को लागू करें ताकि उनको आदत भी पड़े, और ज़रूरी भी है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना करने में इतना आवश्यक होना चाहिए, वहाँ भी परफॉर्मेंस चाहिए, यहाँ भी परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक का कॉन्टैक्ट सरकारी नौकरी से होता है, सरकारी कर्मचारियों से होता है, और वो इनएफिशिएंट रहे, और एफिशिएंस होना भी नहीं चाहते, एफिशिएंस करने का प्रयास किया जाए उसका भी विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी उचित नहीं है, वो भी एफिशिएंसी इधर भी देनी होगी, ये अनिवार्य है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एस सी त्रिपाठी कुछ ना कहते हैं। एस सी त्रिपाठी, जो पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं कि एफिशिएंसी तो आपको देनी होगी, आपको काम तो करना होगा, और आप सरकारी नौकरी में इसका थोड़ी ना कि आप बैठ के आप कुछ काम ना करें और इंक्रीमेंट लेते रहें। देखिए, ऐसा है कि जो कठिन काम है उसको तो सरकार कर नहीं रही है, और ये छोटे मोटे इधर उधर की जो चीज़ें लगा रही है, ये जो कि व्यावहारिक दृष्टि से लागू होना इनका बड़ा कठिन है। जैसा मैंने कहा कि इंक्रीमेंट रोकना मेरे विचार से व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और ख़ास तौर से ग्रुप सी और डी के लिए जो कठिन कार्य है वो ये है कि सरकार की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। सरकार की रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मंत्रालय हैं, उनको कम किया जाए, बहुत सारे सचिव हैं, उनको कम किया जाए, और इसी तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें 80-90% ग्रुप सी डी है, तो उसको बदला जाए, इस स्ट्रक्चर को बदला जाए। अगर ग्रुप सी डी के लोग आने हैं तो उनकी कौशल विकास उनका किया जाए, उनकी स्किल सेट्स इंप्रूव की जाए, उनकी एफिशिएंसी ठीक की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, और साथ ही साथ देखिए, सरकार में ये भी होता है जो काम नहीं करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार में सब नियम है कि आपको 50 साल के ऊपर रिटायर कंपल्सरी किया जा सकता है, काम नहीं करो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। तो वो सब भी किया जाए, एक पूरा पैकेज लिया जाए, तब होगा। सिर्फ इसमें छोटा छोटा इधर उधर नई चीजें बढ़ाने से इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए मल्होत्रा साहब, आपका रिएक्शन, फिर जालोग आपके पास आता हूं।
मैं ये सोचता हूँ कि जब तक ये पैरामीटर्स पॉजिटिव पैरामीटर्स तय नहीं हो पाते, ये जो डिसीजन है अपने आप में कि ऐसा किया जाएगा, जैसे कहते हैं ना भय बिन होए ना प्रीत, यही अपने आप में बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर हेल्दी पैरामीटर्स ले लिए जाएं, मानक ऐसे बना दिए जाएं कि जिनमें आपस में कंपटीशन करके प्रोत्साहन दिया जाए बजाय पनिश करने के, तो वो पे परफॉर्मेंस रिलेटेड होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टैक्स पेयर के ऊपर उसका कम असर होगा और वो अच्छा होगा। ये डिसीजन अपने आप में ही काफी अच्छा है, चाहे इम्प्लीमेंट अभी इमीडिएटली हो या देर से हो, पर इसका असर मुझे लगता है कि जरूर होगा। ठीक, इसका असर आपको लगता है होगा। अजय आलोक, अगर असर होता है, अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है या काम की रफ्तार बढ़ जाती है सरकारी बाबुओं की, तो इसमें बुराई क्या है? और आपको लगता नहीं कि आज ज़रूरत है इस देश में, अगर ग्रोथ करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, या ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। और जो इस सरकार ने पहले भी काफ़ी कुछ किया है, चाहे उनकी अटेंडेंस को लेकर, चाहे उनके कामकाज के इवैल्यूएशन को लेकर। आपको लगता है ये सरकार गंभीर दिखती है सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ाने को लेकर? देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर फील्ड में, हर समय, हर जगह रहती है। लेकिन अभी जो है आप पूरा पिक्चर जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आज तक हमारे सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करते थे एफिशिएंटली, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे 9 PSUs हैं जिन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी हुई है, जिन्होंने विदेशों में अपने झंडे गाड़े हैं, तो वो भी सरकारी कर्मचारी ही काम कर रहे थे, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक। मेरा ये कहना बहुत स्पष्ट है, बात मान लीजिए कि जब हम नौकरियों में आरक्षण 50% दे के ले रहे हैं, तो फिर प्रमोशन में हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट को कभी भी परफॉर्मेंस से जोड़ के इस देश में आप नहीं देख सकते हैं। सरकारी संस्था है, कोई कॉर्पोरेट संस्था नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि मोदी सरकार अपनी नीतियों की तरफ बढ़ती जा रही है जिस तरह से, तो आने वाले 10 वर्षों के बाद, जैसे 1991 के बाद आज 2016 में सरकारी नौकरियों में मात्र 43% की कमी आई है, तो 2032 में हम देखेंगे कि आज के हिसाब से सरकारी नौकरियों में फिर से 40-45% की कमी आ जाएगी, परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगा। फिर सरकार ही हटा दीजिए, मिनिमम गवर्नेंस की बात करी, मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर ही रहे थे, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो मिनिमम गवर्नमेंट हो जाएगा अपने आप। लेकिन इस पे विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनरेस्ट हो जाएगा, छोटी मोटी तादाद नहीं है। नहीं, लेकिन अजय आलोक आप इस बात को कह रहे हैं, अजय आलोक आप इस बात को, मैं जवाब लूंगा आपकी बात का सुदेश वर्मा से, लेकिन अजय आलोक जब आप इस बात को कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, तो फिर डर किस बात का है सर? जो काम करता है उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है गौरव, कोई डर नहीं है। तय कौन करेगा? तय कौन करेगा कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? आज जो अभी तक कर रहा था मानक बने हुए हैं, आपने अब नया घुसाया कि इंक्रीमेंट के लिए भी आप मानक बना देंगे। ये तय कौन करेगा कि इसको इंक्रीमेंट मिले, इसको ना मिले? ये कौन तय कर रहा है कि इसको प्रमोशन मिले, नहीं मिले? आप घूम फिर के एक सिलेक्टेड कोटरी में फंस के रह जाएंगे। तो यहीं पे तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। असमानता से झेल रहा है ये देश पिछले 60 वर्षों में, असमानता बढ़ाने की एक और कड़ियां बढ़ा रहे हैं, बिना कंसल्ट किए हुए, बिना एक फ्रेमवर्क तैयार किए हुए, बिना एक गाइडलाइंस में रखे हुए। आज हम सुझाव दे रहे हैं, आप लागू करने के लिए पास संसद में लाएंगे। सुदेश वर्मा हंस रहे हैं आपकी बात पे, लागू करेंगे तो वो हमारे सुझाव पर अमल रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपकी बात पे, मॉडिफाई ठीक कीजिए, जैसे जीएसटी में कंसेंसस हुआ है, हम भी कंसेंसस बनाने को तैयार हैं। वो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपके। सुदेश वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। गौरव जी मुझे हंसी इस बात की आती है कि इनके ऊपर जो कास्ट का चश्मा लगा हुआ है उसको ये उतार ही नहीं फेंक पाते। हम इफिशिएंसी की बात करें, विकास की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, ये उसी चश्मे से देखते हैं। अरे कास्ट के चश्मा तो आपके प्रधानमंत्री के ऊपर लगा हुआ है, जो अपने आप को देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हमारी ये फिलॉसफी है। हमें क्या कह रहे हैं अजय जी? शर्मा जी, कास्ट का चश्मा आपके प्रधानमंत्री के ऊपर लगा हुआ है, बोलिए उनको पहले अपना चश्मा उतारने। अजय जी भरे भाषण में कहते हैं कि देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। हमारी एक फिलॉसफी रही है, कास्ट का चश्मा लगा हुआ है। अजय आलोक जी हमारी देश पे कास्ट का चश्मा आजादी के बाद से लगा हुआ है, बीजेपी की बहुत पुरानी फिलॉसफी है, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट। अरे यार सुन लीजिए, कुछ आज इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाइए, क्योंकि ये हमारी पार्टी की बहुत पुरानी फिलॉसफी रही है। दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट दैट गवर्न्स द लिस्ट। अगर हम बात कर रहे हैं कि डाउनसाइजिंग सरकार का होना चाहिए, तो पब्लिक गुड्स में यही है
क्योंकि आज आप पूछिए, आम जनता से बात करिए, आम जनता क्या बोलती है सरकारी बाबुओं के बारे में। डाउनसाइजिंग ये सरकार काम क्यों नहीं करती है? करते? मंत्रियों की ये संख्या क्यों नहीं डाउनसाइज है? कर दीजिए तो ना। अगर एफर्ट, मंत्री को तो अगर संख्या एफर्ट, हाईएस्ट पे पहुंचा दी अगर अभी कोई तक की। एफर्ट कर रहा है, सरकार को अगर डाउनसाइज कोई किया आपने। अगर कोई एफर्ट मंत्रियों की कर रहा है संख्या 81 उसको पहुंचा दी, चुस्त दुरुस्त Z plus बनाने के Z plus लिए, Y कैटेगरी अच्छा की बनाने के सिक्योरिटी लिए की संख्या तो आपने वेलकम करिए, यूपीओ का डबल कर शुरुआत दिया। होने आपने कहाँ दीजिए, डाउनसाइज किया सर? शुरुआत होने डाउनसाइज दीजिए। आप क्या करने हो की सकता बात है कर कि रहे हैं? बेस्ट डाउनसाइज सिस्टम आप ना हो, सरकारी लेकिन जो कर्मचारियों की सिस्टम करने की है बात कर इस रहे हैं। सिस्टम अपने के ऊपर मंत्रालय की नहीं इम्प्रूवमेंट कर होगा। रहे हैं। Z कैटेगरी, Y ठीक है सर, कैटेगरी ठीक है, से ठीक है, लोगों की समय कम हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। ओके, क्योंकि ओके, अगर आप ओके, अपोज ओके। करेंगे दिख रही है। तो ठीक है, आप ये policy बदलाव ही नहीं जिंदगी ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, ओके, बदलाव को एक्सेप्ट चलिए करिए। बदलाव आप कर रहे हैं, इसी बदलाव पर फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय खत्म हो रहा है। पीएल पुनिया साहब, पहला फाइनल कमेंट आपसे, क्या लगता है सर वाकई इससे बदलाव आएगा, जो जिस बदलाव की बात बीजेपी कह रही है? 30 सेकंड सर। देखिए, बदलाव तो आएगा, जरूर आएगा, जब मानक तय होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और जैसे सुशील त्रिपाठी जी ने कहा कि जो मेजर दूसरे डिसीजन हैं उसके साथ साथ वो भी लें, तो एक कंपोजिट एक मेजर्स लिए जाएंगे तो जरूर गवर्नमेंट सेक्टर में भी सुधार होगा, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पहली बार तो सरकार की तारीफ कर रही है किसी काम को लेकर। ऐसे त्रिपाठी साहब, आपका फाइनल कमेंट। मेरे विचार से एक टोटल पैकेज गवर्नमेंट के रिस्ट्रक्चरिंग का होना चाहिए। पे कमीशन पूरे गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं देखता है, वो केवल पे स्केल्स और उसे एफिशिएंसी लिंक पैरामीटर पर ही विचार करता है। एक टोटल पैकेज होना चाहिए, और इसमें अभी जो रिकमेंडेशन है इसमें इंक्रीमेंट को डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट एक माहौल में रहता है, उसका हमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए। प्रमोशन के लिए जरूर हमें स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स लगाने चाहिए, और परफॉर्मेंस लिंक प्रमोशन और परफॉर्मेंस लिंक और फर्दर इंसेंटिव्स होने चाहिए। जीसी मल्होत्रा साहब, आपको भी यही लगता है? 30 सेकंड में सर। बिल्कुल लगता है मुझे कि ये साइकोलॉजिकली जो एफिशिएंट आदमी हैं वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जो इनएफिशिएंट हैं उनको थोड़ा डर लगेगा। इससे अपने आप में ही बहुत अच्छा असर पड़ेगा। चलिए, तो आप तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। केएन कुटी साहब। जी सर, मैं आपको सिर्फ दो बात बोलना चाहता हूँ। एक तो है, अभी पे कमीशंस की रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे, आपको मालूम होगा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 40% वैकेंसी अभी पड़ा है। मतलब 100 आदमी चाहिए, आपके पास 50 और 60 आदमी काम कर रहा है। इससे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूँ, अभी पे कमीशंस की पे रिविजन्स के लेकर अब सब लोग बात करता है। सिर्फ टेक होम सैलरी में 550 रुपए का वृद्धि हुई, और ग्रोस सैलरी में 2250 रुपए का वृद्धि हुई थी इस पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। और तमाम पेपर में, तमाम मीडिया में ये बोलता है 7000 रुपए 18000 रुपए बन चुका है। इस तरीके से हम कोई इंसेंटिवाइज नहीं कर पाएगा एम्प्लॉय। चलिए, ठीक है सर, अपनी ठीक है सर, जरूरत ठीक है। होता है, और यानी आपके हिसाब से ये नियम सही नहीं है। ठीक है एड्रेस सर, करना पड़ेगा। थैंक यू सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। ओके सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। नो परफॉर्मेंस नो प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन नो परफॉर्मेंस नो प्रमोशन नहीं होकर नो परफॉर्मेंस नो इंक्रीमेंट कर दिया गया, जिसका विरोध हो रहा है और सरकार इसको सही ठहरा रही है। एक जनरल टेंडेंसी होती है लोगों में कि सरकारी दफ्तरों में जल्दी कामकाज नहीं होता। अगर सरकार इस टेंडेंसी को बदल पाएगी और वाकई इस कदम से सरकारी दफ्तरों में कामकाज तेज होने लग जाएगा, तो वाकई ये नियम अच्छा है। लेकिन अगर वो टेंडेंसी नहीं बदलती और कामकाज नहीं होता है, तो शायद सरकार को दोबारा सोचना भी पड़ सकता है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस आज इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस। नमस्कार।